क्या बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया, या बीजेपी वो काम कर नहीं पा रही है जो लोग चाहते हैं, या फिर लोग बदलाव चाहते हैं? जो भी हो, एग्जिट पोल तो फिलहाल कुछ और ही कह रहे हैं। नमस्कार इंद्रन, जय जय श्री राम, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके परिवार सहित आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। दुख तकलीफ तो आती रहती है, लेकिन माँ की कृपा अगर रही तो हम दुख तकलीफ से बाहर निकल आएंगे। माँ बशर्ते हम पवित्रता के साथ माँ का नाम लें। और अब बात करते हैं चुनाव की। हमारे एग्जिट पोल की, हमारे देश में कभी ना कभी चुनाव तो होते ही रहते हैं, इसीलिए शायद एक देश एक चुनाव का की जो योजना है लाई जा रही, कितनी कारगर होगी, कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमारे देश में चुनाव तो होते ही रहते हैं, सभी को पता है। आजकल भी अब चुनाव हो रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के। अयोध्या में राम मंदिर बना तो अयोध्या हार गए। 370 हटाए तो वहाँ के एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को ऐसे जोड़ के नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद लोग बदलाव भी चाहते हों। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सबसे बड़ा काम, सत्ता किसकी आएगी रहेगी जाएगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 370 जो 370 के तहत हमारे देश के बच्चे युवा पत्थर उठा रहे थे हाथ पे, वो आज एक सही रास्ते पे आ रहे हैं। इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाए, सरकार किसी की भी आ जाए कोई बात नहीं, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। जितना हमने सुना, अयोध्या में लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी ज़मीनें हड़पी गई या उनकी दुकानें छीनी गई, उनको उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 370 में मुस्लिम बहुल देश राज्य है कश्मीर, हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कुछ अपना कलेजा भी अगर निकाल के दे देंगे तो कुछ लोगों को जीत पाना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कह रहे हिंदू मुस्लिम, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं कर रही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुस्लिम लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि अगर 370 नहीं हटता कि हमारे बच्चों को क्या माइंड वॉश करके उन्हें गलत रास्ते ले जाया जा रहा था। मुस्लिम भी हमारे देश के बच्चे हैं, वो भी हमारे देश के हैं, इसीलिए 370 हटने का सबसे फ़ायदा ज़्यादा उनको हुआ। वो एक सही दिशा में आ रहे, सही रास्ते में आ रहे, सही दिशा पकड़ रहे, अपनी दशा सुधार रहे। हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए कुछ भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से एग्जिट पोल हमें दिख रहे हैं उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन युगों के लिए ये स्वर्णिम इतिहास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में लिखा है, इसमें से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हरियाणा में इसको समझना स्वाभाविक था, क्योंकि कई चीज़ें हुई भारतीय जनता पार्टी में, और सबसे बड़ी चीज़ किसान जो है, मुझे नहीं पता क्यों मोदी जी से इतने परेशान थे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है किसानों के लिए। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है या लोग बदलाव चाहते हैं, ये समझने की बात है। लेकिन हम अब भी कहेंगे मोदी जी ने किसी के लिए कोई कमी नहीं की, किसान के लिए हो जाए, महिलाओं के लिए हो जाए, मुस्लिम के लिए, सबके लिए बराबर योजनाएं बराबर किया। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं सरकार में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम उनको उठा के हम किसी और को सत्ता दे दें। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उन्हें ये चीज़ बतानी चाहिए कि आईटी सेल वाले कोई कुछ भी कर दे। हम देख रहे हैं आईटी सेल कितना गंदा, चाहे उनका है चाहे इनका है, किसी भी पार्टी का है, बहुत गंदगी पे उतर आ रहा है। और मुझे नहीं पता इस पर रोक कब लगेगी या नहीं लगेगी। फिलहाल तो एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी दोनों जगह से जा रही है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कहीं पे भी जाए, मोदी जी ने काम हर जगह किया है। कुछ कमियां जरूर थी, कुछ अहंकार वाला जो भाव उनके अंदर आ गया था, वो हम कहना चाहेंगे मोदी जी को खुद के अंदर भी थोड़ा बदलाव लाएं और
अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपनी पार्टी को भी ये उन्हें समझाना चाहिए। अहंकार पतन का ही कारण होता है। हमने लोकसभा चुनाव में ये चीज़ें देखी और मैंने इस पे वीडियो बनाया भी था कि मोदी जी ने खुद भी कई गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जो नहीं करना चाहिए था। एक प्रधानमंत्री होने के और नाते उनको ये सब नहीं कहना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल 2 जगह से तो जारी है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि एक जगह तो हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में कि चाहे कुछ भी आप कर लो कुछ लोगों के लिए, उनको जीत पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते जो वादा उन्होंने जनता से किया था, 370 हटाओ, 300 सीट ले जाओ, लोगों ने बोला था, उन्होंने वो उस वादे पे खरे उतरे। ये स्वर्णिम इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने लिखा। इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का। जो कमियाँ हैं उनको तो हम बताते ही रहेंगे, क्योंकि भारतीय कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे रिश्तेदार नहीं है। जब जो सही करेगा हम उसे साथ देंगे। लेकिन यहाँ पे अफ़सोस हो रहा है जहाँ जम्मू कश्मीर में वो बिल्कुल ही उनकी पार्टी नहीं आते हुए दिख रही है। और हरियाणा में हरी जाने। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। एग्जिट पोल जो भी कहें, लेकिन हम कहना चाहेंगे फिलहाल हमें अपने देश की सत्ता, केंद्र की सत्ता में मोदी जी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और पे हम भरोसा नहीं कर सकते। नमस्कार। मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।